Very good morning, students. How are you, students? Hope you are all fine. We have started the equilibrium earlier. So, we are going to start today the law of mass section of the chapter chemical equilibrium. हमने chemical equilibrium start कर दिया था, उसका बेसिक हमने किया था. तो आज हम करने जा रहे हैं law of mass action. क्या होता है law of mass action? लॉ ऑफ मास एक्शन में कहते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी, ये दोनों क्या है रिएक्टेंट्स, और ये मिलके क्या बनाते हैं प्रोडक्ट्स बनाते हैं. ठीक है, तो अब ये दोनों ने मिलके प्रोडक्ट बनाया, तो कुछ तो इनका रेट रहा होगा, स्पीड रही होगी, प्रोसेस रहा होगा. तो जिस रेट पे ये सब्सटेंस रिएक्ट करे वो उसके क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मासेस से. ठीक है, और फिर वो क्या बनाएगा प्रोडक्ट बनाएगा. जैसे कि हम कहते हैं रेट एट विच ए रिएक्ट्स, तो ए जिस रेट पे रिएक्ट करेगा वो क्या होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए. कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये जो ब्रैकेट है ये क्या शो करती है कंसंट्रेशन ऑफ ए. एंड द रेट एट विच बी रिएक्ट्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी. तो हम अगर फाइनली अगर हम रेट निकाल लें इस रिएक्शन की अगर हम रेट निकाल लें तो क्या होगा दोनों प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के मतलब बराबर होगी. जैसे कि रेट एट विच ए एंड बी बोथ रिएक्ट टुगेदर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी. तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वल टू के. के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. के क्या है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी. क्लियर, तो ये हमारा क्या है रेट एट विच ए एंड बी बोथ रिएक्ट टुगेदर. क्लियर, तो ये हमारा आ जाएगा के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आई रिपीट एंड मल्टीप्लाइड बाय ए की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय बी की कंसंट्रेशन. ठीक है, अगर हम एक और रिएक्शन लें एज ए एग्जांपल तो हमारे पास क्या है a प्लस बी प्लस सी. ए बी सी दीज आर द स्टोइकोमेट्रिक क्वोशंट्स. जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी है एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सी है, व्हाटसोएवर इट मे बी. तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसकी रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, सी की कंसंट्रेशन, बट रेज टू पावर ए रेज टू पावर ए, बी रेज टू पावर बी, सी रेज टू पावर सी. इस तरह से इन सब की कंसंट्रेशन के रेज टू पावर होगी. और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटा दें तो क्या आ जाएगा के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ए रेज टू पावर ए, बी रेज टू पावर बी, सी रेज टू पावर सी. तो ये हमारे पास आ जाएगा. अब एक और हमने रिएक्शन ले ली a प्लस बी इक्विलिब्रियम का साइन गिव राइज टू c प्लस d. ठीक है, तो ये a प्लस b क्या है a प्लस b हमारे रिएक्टेंट्स हैं और c प्लस d क्या है हमारे प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, ये हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है. लॉ ऑफ मास एक्शन की मैं आपको अभी लिखवाऊंगी, आप सबने लिखना है. अभी पहले ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम समझ लीजिए. अब इसमें क्या है अगर हमें रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना हो, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ देखा था रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट्स. सब्सटेंस रिएक्ट्स मतलब कि कौन सा सब्सटेंस जो रिएक्ट करेगा वो क्या होगा वो रिएक्टेंट होगा. तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है ए और बी, तो यहाँ पे रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें यहाँ सी प्लस डी भी दिया हुआ है और ये इक्विलिब्रियम का साइन है. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जैसे कि हमने किया था रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन. रिएक्शन जितनी फॉरवर्ड जा रही है वो इक्वल है किसके रिएक्शन जितनी बैकवर्ड जा रही है. तो हमने पहले रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन निकालना है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की कंसंट्रेशन इनटू बी की कंसंट्रेशन. अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है के एफ. के एफ इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पे के एफ क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. एफ मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू ए कंसंट्रेशन इनटू
नेक्स्ट आ जाओ, रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन में इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C की कंसंट्रेशन इनटू D की कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने से Kb, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड B, ठीक है, और ये क्या है इनटू C इनटू D। अगर हम कहें इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Kf इंटू A की कंसंट्रेशन इंटू B की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Kb इंटू C की कंसंट्रेशन इंटू D की कंसंट्रेशन। अब C की कंसंट्रेशन इंटू D की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A की कंसंट्रेशन इंटू B की कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Kf अपॉन Kb। इस पूरे को हम K इज इक्वल टू K कांस्टेंट लिख सकते हैं, Kf अपॉन Kb को क्या लिख सकते हैं, K कांस्टेंट। तो K क्या है आपका, K इज द कांस्टेंट, ठीक है, K हमारा क्या हो जाएगा, K इज द कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आप सभी लॉ ऑफ मास एक्शन लिखेंगे, राइट डाउन लॉ ऑफ मास एक्शन, द rate at which substance reacts is proportional to its active mass, and hence the rate of a chemical reaction is proportional to the product of the active masses of the reactants. Product of active masses of the reactants. और दूसरी definition, the rate of a reaction is proportional to the product of the active masses of the reactants, each raised to power equal to its stoichiometric coefficient as represented by the balanced chemical equation. As represented by the balanced chemical equation. लिख लिया। नेक्स्ट लिखेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, लिखेंगे इसको, द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्ट मैंने मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स ईच रेज टू पावर equal to its stoichiometric coefficient divided by the product of the molar concentrations of the reactants each raised to power equal to its stoichiometric coefficient is constant at constant temperature and is called equilibrium constant and is called equilibrium constant. Next is the relationship between Kg and Kc. Okay. Now consider the reaction A plus B, equilibrium constant x plus y. A plus B are the reactants, x plus y are the products. Small a, small b, small x, small y are the stoichiometric quotients, ठीक है। तो हमारे पास Kc क्या आ जाएगा, x raised to power small x, y raised to power small y, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, A raised to power small a, B raised to power small b, क्लियर। अगर हमारे पास ये सारी चीजें गैसियस स्टेट में हो, if all the reactants and products are in gaseous state, then we can write here like this, we should write here like P, pressure P, ठीक है। और अगर कंसंट्रेशन है Kc के लिए तो C, और अगर गैसियस स्टेट में है तो प्रेशर P। अगर कंसंट्रेशन में तो ऐसे भी लिख सकते हैं C x raised to power small x, C y raised to power small y divided by C A raised to power small a, C B raised to power small b। अगर हमारे पास गैसियस स्टेट में है तो प्रेशर x क्या है, x का प्रेशर, ठीक है, कितना raised to power x, y का प्रेशर raised to power y, A का प्रेशर raised to power small a, B का प्रेशर raised to power small b। हम इस तरह से उसको लिखेंगे अगर हमारे पास ये सारी चीजें किसमें है, गैसियस स्टेट में अवेलेबल है। अब आप सबको पता है आइडियल गैस इक्वेशन हम कर भी चुके हैं पहले हमारे चैप्टर में, जो हमारा गैसियस बॉयल्स लॉ, जो अर्न्स लॉ, उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन
हमने की थी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन में होता है PV इज इक्वल टू nRT। देखो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू nRT। तो P किसके बराबर होगा? N अपॉन V, ये भी नीचे जा सकता है, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया N अपॉन V इंटू RT। अब ये जो P है, ये N अपॉन V क्या है? कंसंट्रेशन C। क्या है? कंसंट्रेशन C इंटू RT। क्लियर? C इंटू RT। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं आप? ठीक है, P किसके बराबर है? C इंटू RT। 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 ठीक है, सारे P C इंटू RT के बराबर लिख सकती हूँ मैं? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दी है P C, तो क्या है? कंसंट्रेशन X पूरे की रेज़ टू पावर X RT। ठीक है, C Y RT रेज़ टू पावर Y, C A RT रेज़ टू पावर A, C B RT रेज़ टू पावर B। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, हमने प्रेशर के टर्म्स में लिया बेटे, तो उसमें Px X, Py Y, Paa, Pb प्रेशर है ये P से। तो आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से PV इज इक्वल टू nRT है और P किसके बराबर है? CRT के बराबर है। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी सारे में, CRT 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 CRT। क्लियर? RT कॉमन है, आपको नजर आ रहा है? RT कॉमन है, RT को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, पर इसकी रेज़ टू पावर क्या है? X। ऊपर वाली जो मल्टीप्लाई होती है पावर्स हमेशा प्लस हो जाती है, अगर डिवाइड होती है तो माइनस हो जाती है। तो RT की पावर क्या आ गया? X प्लस वाई, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली जो डिवाइड किया है A प्लस B। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा? Cx की कंसंट्रेशन X, Cy की Y, Ca की A, Cb की C और RT की। ये क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो क्या है? X Y वाला क्या है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसके बराबर आ जाएगा? ये डेल्टा N के बराबर आ जाएगा। डेल्टा N इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, डेल्टा N के बराबर आ जाएगा। और ये पूरा किसके बराबर है? ये पूरा दिस वन, ये किसके बराबर है? यहाँ चेक करो किसके बराबर है? ये रहा हमारे पास, इसके बराबर है। तो ये क्या है? ये और ये सेम है, देखो। तो यहाँ पे क्या आ गया? Kc। ठीक है, इनकी जगह मैं Kc लिख सकती हूँ, तो Kp किसके बराबर आ गया? Kc इंटू RT की पावर डेल्टा N। किसके बराबर आ गया? Kc इंटू RT की पावर डेल्टा N। तो ये हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किए हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम का और रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। आप इन सबको अपने घर पे अच्छे से रिवाइज करेंगे और प्रिपेयर करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके बेटा, बाय बाय।